हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ योर इंडियन लिमिटेशन एक्ट विच इज़ द टॉपिक ऑफ योर एडवर्स पोजेशन। अब ये जो एडवर्स पोजेशन का टॉपिक है ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है अंडर योर लिमिटेशन एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 27। तो सेक्शन 27 में जो है आपकी मेन प्रोविजन आती है विद रिस्पेक्ट टू योर एडवर्स पोजेशन। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रेफर टू आर्टिकल नंबर 65 जो आपके स्केड्यूल में गिवन है ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली। अब जो आर्टिकल 65 है वो आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है एज टू व्हाट इज़ योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन द केसेस ऑफ द एडवर्स पोजेशन, एंड एज पर दिस आर्टिकल योर पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ 12 ईयर्स, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं बिफोर द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू योर एडवर्स पोजेशन, तो उस केस में जो आपको टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है वो आपके पास है 12 ईयर्स, मतलब 12 साल का टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है कि जिसमें आप अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एडवर्स पोजेशन। अब देखिए जो टर्म एडवर्स हम यूज़ करते हैं, एडवर्स का मतलब होता है समथिंग विच इज़ यू कैन से हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का आप कह सकते हैं मतलब होता है समथिंग विच इज़ अगेंस्ट यू। सो एडवर्स पोजेशन का बेसिकली मतलब होता है ऐसी पोजेशन जो हॉस्टाइल इन नेचर है, ऐसी पोजेशन जो अगेंस्ट होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक है प्रॉपर्टी, लेट्स नेम इट पी, और इस प्रॉपर्टी का एक ओनर है ओ। सो जनरली आपके मन में ये आएगा कि अगर एक प्रॉपर्टी है जो ओ ओन कर रहा है, सो ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, सो ये प्रॉपर्टी जो है वो ओ की पोजेशन में ही होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस ओ जो है अपनी मर्ज़ी से इस प्रॉपर्टी की पोजेशन को किसी थर्ड पर्सन के फेवर में ट्रांसफ़र करता है, राइट। लेकिन एडवर्स पोजेशन के केसेस में क्या होता है कि एक थर्ड पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स। सो जो एक्स है ही इज़ द वन जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, और उसकी जो पोजेशन है दैट इज़ विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। मतलब ओनर ने जो है एक्स को कोई परमिशन नहीं दिया है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो एक्स है ही इज़ इन द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो एक्चुअली ओ को बिलोंग करती है। सो ऐसी पोजेशन को हम कहते हैं एडवर्स पोजेशन। तो यहाँ पे जो एक्स है उसकी पोजेशन जो है वो हॉस्टाइल है, वो एडवर्स है एज अगेंस्ट दिस ओनर बिकॉज ये उसकी परमिशन के बिना जो है वो की गई है। सो इस सिचुएशंस में जो है जो एक्स होगा उसको हम बोलेंगे एडवर्स पोजेसर, और इसकी जो पोजेशन है दैट विल बी टर्म्ड एज द एडवर्स पोजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सिचुएशंस में जो ओनर है उसके पास क्या रेमेडी है। रेमेडी ओनर के पास बहुत सिंपल है कि वो सिविल कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे जाके वो सूट इंस्टीट्यूट करवा सकता है फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और इसी सूट को इंस्टीट्यूट करवाने के लिए हम आर्टिकल 65 को रेफर करते हैं which provides that this owner has a total period of 12 years। मतलब जब उसको पता चलता है कि जो एक्स है वो मेरी प्रॉपर्टी को पोजेस करके बैठा हुआ है और उसकी जो पोजेशन है वो एडवर्स है, सो वहाँ से जो है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर 12 ईयर्स विल स्टार्ट, और 12 साल के एक्सपायर होने तक वो जो है वो किसी भी टाइम पे जो है कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। लेकिन आपका लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर 12 साल में भी जो है ओनर ने कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है, फिर after the end of 12 years, after the expiry of 12 years, ये जो X है he will become the complete owner of this property and he will acquire a good title over this property as such। सो अल्टीमेटली यहाँ पे होता हुआ क्या है कि एडवर्स पोजेशन में एक प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली ओनर ओ के पास थी, लेकिन एक्स ने उस प्रॉपर्टी को पोजेस करके रखा था, ही वॉज इन द एडवर्स पोजेशन। 12 ईयर्स निकल जाते हैं, ओनर जो है कोई सूट फाइल नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है अगेंस्ट एक्स। सो 12 ईयर्स एक्सपायर होने के बाद जो एक्स है ही विल बिकम द कंप्लीट ओनर ऑफ दैट वेरी प्रॉपर्टी। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी पी है इसका कंप्लीट ओनरशिप जो है वो एक्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। सो ये बेसिकली हमारा रूल होता है ऑफ द एडवर्स पोजेशन। ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ योर एडवर्स पोजेशन। तो ये एसेंशियल्स का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है अगर आप एडवर्स पोजेशन को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं अंडर सेक्शन नंबर 27। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एसेंशियल की विच इज़ एक्चुअल पोजेशन। अब एक्चुअल पोजेशन का मतलब है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो आपका एडवर्स पोजेसर है वो एक्चुअल पोजेशन में होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो एक घर है तो एडवर्स पोजेसर उसमें रह रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी में एक्चुअल पोजेशन जो है एक फिजिकल पोजेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्स पोजेसर का। हम सब जानते हैं कि पोजेशन के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, वन इज़ योर कॉर्पस एंड अदर इज़ योर एनिमस।
सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्पस की, जिसका मतलब होता है फिजिकल एक्ट। सो बहुत नेसेसरी है कि जो एडवर्स पोजेसर है वो कुछ ऐसे फिजिकल एक्ट्स कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसकी पोजेशन को जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, जो उसकी पोजेशन को शो करते हैं। अगर हम ये बोलें कि जो पर्सन है वो सिंपली टैक्सेस पे कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू पोजेशन, बिकॉज टैक्सेस पे करने से ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पोजेस भी कर रहे हैं। जैसे एक ओनर अपनी प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा, जिस तरीके से वो अपनी डोमिनियन इस्टेब्लिश करता है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर, सिमिलरली जो एडवर्स पोजेसर है ही मस्ट ऑल्सो पोजेस that property just like an owner, and he must also do such kind of physical activities that establish his own dominion over that particular property. सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट ओपन ओके एंड नोटोरियस। इसका मतलब है कि जो आपकी एडवर्स पोजेशन है वो डेफिनेटली विजिबल होना चाहिए टू एवरीवन। जो इंटायर वर्ल्ड है दैट मस्ट बी एबल टू सी कि जो आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं, और ये विजिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली टू द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, बिकॉज अगर ओनर को ही मालूम नहीं होगा कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी और पर्सन की पोजेशन में जा चुकी है, तो वो अपने राइट्स को जो है बिल्कुल भी इन्फोर्स नहीं करवा पाएगा। सो बहुत नेसेसरी है कि आपकी जो पोजेशन है वो ओपन होनी चाहिए, मतलब आप सीक्रेसी जो है सीक्रेटली जो है आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं कर सकते हैं। ओपन होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ओके, सीक्रेटली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्लैंडस्टाइन मोटिव्स के साथ आपकी पोजेशन नहीं होनी चाहिए। नोटोरियस का बेसिकली मतलब होता है समथिंग विच इज़ इनफेमस, ठीक है। अगर लोगों को पता होगा, इफ द एंटायर वर्ल्ड विल नो दैट यू आर पोजेसिंग दैट प्रॉपर्टी, तभी जो है आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर जो है वो अल्टीमेटली बन पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आते हैं एक्सक्लूसिव। देखिए, एक्सक्लूसिविटी का मतलब वही है कि जो एडवर्स पोजेसर है उसकी बेसिकली एक इंटेंशन होनी चाहिए दैट ही वांट्स टू पोजेस दैट प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल द अदर पर्सन्स, ठीक है। सो ये इट बेसिकली मीन्स दैट ही वांट्स टू एक्सक्लूड एवरीबडी एल्स स्पेशली द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अगर एडवर्स पोजेसर एक प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है तो ज़रूरी है दैट ही मस्ट डिनाई द टाइटल एंड द ओनरशिप ऑफ ऑल द अदर पर्सन्स। अगर कोई और, so एक एक्सक्लूसिव जो है होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात कर सकते हैं जो आपका सेकंड एलिमेंट है पोजेशन का, विच इज़ एनिमस। एनिमस का मतलब होता है कि आपकी एक मेंटल इंटेंशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए। जिस तरीके से एक ओनर जो है उसकी इंटेंशन होती है अपनी प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए, सिमिलरली एडवर्स पोजेसर की भी इंटेंशन होनी चाहिए एक्सक्लूसिवली अपनी प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं हमारे पास हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब वही है दैट इट मस्ट बी एडवर्स और इट मस्ट बी हॉस्टाइल टू द एक्चुअल ओनर। जो एक्चुअल ओनर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, उसके टोटली अगेंस्ट, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो है एडवर्स पोजेसर की पोजेशन जो है वो होनी चाहिए, मतलब और एडवर्सली जो है वो उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है एज अगेंस्ट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि एडवर्स पोजेशन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड, विच बेसिकली मीन्स कि जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए जो आपके पास स्टैट्यूटरी लिमिट्स प्रोवाइडेड हैं उतने टाइम के लिए जो है आपकी एडवर्स पोजेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि एवरी मोमेंट आपकी पोजेशन होनी चाहिए, नो। कंटिन्यूटी हियर मीन्स जो आपकी रीजनेबल कंटिन्यूटी जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। एंड अनइंटरप्टेड मीन्स किसी भी तरीके की कोई भी इंटरप्शन जो है कॉज नहीं होनी चाहिए आपकी पोजेशन में, ईदर बाय द ओनर और बाय एनी अदर पर्सन कंसर्न्ड। तो ये इन एसेंशियल्स के साथ साथ ही हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम आती है जो कि एडवर्स पोजेशन के साथ पढ़ी जाती है, एंड दैट लीगल मैक्सिम इज नेक वी नेक काम नेक प्रिकैरियो। अब ये लीगल मैक्सिम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवर्स पोजेशन का। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस लीगल मैक्सिम का मतलब क्या है। देखिए, इट सेज नेक वी नेक काम नेक प्रिकैरियो। नेक वी का मतलब होता है दैट इट शुड नॉट बी बाय नेक काम का मतलब होता है इट शुड नॉट बी बाय स्टील्थ, और नेक प्रिकारियो का मतलब होता है इट शुड नॉट बी बाय परमिशन। सो बेसिकली जो है ये सब नेगेटिव में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस मैक्सिम का मतलब ये है कि जो एडवर्स पोजेशन है दैट शुड नॉट बी बाय वायलेंस, मतलब आपने ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पोजेशन में नहीं होने चाहिए। दूसरा, इट शुड नॉट बी बाय स्टील्थ, मतलब छुप छुपा के चोरी चोरी सीक्रेटली एक क्लैंडस्टाइन मोटिव्स के साथ आपकी पोजेशन नहीं होनी चाहिए। आपकी पोजेशन जो है वो ओपन होनी चाहिए, वो एकदम विजिबल होनी चाहिए टू ऑल द पर्सन्स। एंड थर्ड, इट सेज नेक प्रिकारियो विच बेसिकली मीन्स नीदर बाय परमिशन, मतलब आपकी जो है पोजेशन है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे वो परमिसिव परमिशन नहीं हो,
वो परमिसिव पोजेशन नहीं होना चाहिए। दैट बेसिकली मीन्स आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पोजेशन में नहीं होने चाहिए विद द परमिशन ऑफ द ओनर। अगर आप ओनर से परमिशन लेके आते हैं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को पोजेस करना चाहता हूँ, तो जितने मर्जी लंबे टाइम के लिए आप उस प्रॉपर्टी की पोजेशन में रहिए, चाहे आप 12 सालों के लिए रहिए, आप 15 के लिए रहिए, 30 के लिए रहिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आप ओनर की परमिशन के साथ वहाँ रह रहे हैं तो आपका कभी भी टाइटल जो है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो कभी भी एडवर्स पोजेशन नहीं बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली नेसेसरी फॉर द डिफेंडेंट टू प्रूव दिस थिंग कि उसकी जो पोजेशन है, जो उसकी एडवर्स पोजेशन है, दैट इज नेक वी नेक काम नेक प्रोकैरियो। अगर वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाता है तो फिर वो एडवर्स पोजेशन उसकी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है। दैट इज वाई दिस particular maxim is highly important with respect to your adverse possession. लास्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो बहुत बड़ी पूछा जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडवर्स पोजेशन. इट सेज whether adverse possession can be used as a shield or as a sword. सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. देखिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो आपका एडवर्स पोजेशन है उसको आप एज अ शील्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको आप एज अ स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है. देखिए जो स्वॉर्ड होती है दैट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अटैक. आपने देखा होगा जब आप किसी पे अटैक करना चाहते हैं तो आप हमेशा अपनी स्वॉर्ड यूज़ करते हैं, और शील्ड को यूज़ किया जाता है हमेशा अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है हम कह सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए. जो आपका एडवर्स पोजेसर है, वेदर ही कैन यूज़ दिस एडवर्स पोजेशन टू अटैक. अटैक कौन करता है? हमेशा प्लेंटिफ करता है, ठीक है. या फिर वो यूज़ कर सकता है इसको एज ए शील्ड, मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ कर सकता है. और डिफेंड हमेशा कौन करता है? वो डिफेंडेंट करता है. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो एडवर्स पोजेसर है क्या वो खुद जाके कोर्ट में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 ईयर्स वो सूट फाइल कर सकता है, एंड ही कैन से दैट मेरी जो पोजेशन थी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर वो 12 ईयर्स तक एडवर्स पोजेशन कंप्लीट हो चुकी है. सो अब मुझे एक डिक्लेरेशन चाहिए दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस वेरी प्रॉपर्टी, और साथ साथ में मुझे एक इंजंक्शन भी चाहिए दैट आई वांट टू एक्सक्लूड द ट्रू ओनर फ्रॉम दिस वेरी प्रॉपर्टी. मतलब कि जो वो प्लेंटिफ बन के एडवर्स पोजेशन को अटैक के लिए यूज़ कर सकता है, या फिर जो एडवर्स पोजेसर है ही कैन ओनली यूज़ इट एज ए शील्ड. मतलब अगर जो है आपका ट्रू ओनर सूट फाइल करता है फॉर गेटिंग बैक द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उन केसेस में जो एडवर्स पोजेसर है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो है एडवर्स पोजेशन की प्ली को रेज कर सकता है. तो इसमें ये था. अब इसमें हम लॉस को दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. पहले हम बात करते हैं दैट इज़ बिफोर 2019. सो बिफोर 2019, और यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर 2019. देखिए बिफोर 2019 जो कोर्ट का व्यू था वो ये था कि जो आपकी एडवर्स पोजेशन है इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ शील्ड. इसका मतलब ये है कि जो आपका एडवर्स पोजेसर है उसके पास कोई राइट्स नहीं थे कि वो खुद कोर्ट में जाके जो है एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है एज द प्लेंटिफ, एंड ही कुड नॉट आस्क फॉर एनी डिक्लेरेटरी डिक्री और एनी इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट, बिकॉज उसको अलाउड नहीं था कि वो एडवर्स पोजेशन को एज एन अटैक यूज़ करे, एज अ स्वॉर्ड यूज़ करे. ही कुड ओनली यूज़ इट एज अ शील्ड. इसका मतलब है कि अगर कभी जो ओनर है वो कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करता विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग बैक द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उन केसेस में जो एडवर्स पोजेसर है अपने डिफेंस में जो है एडवर्स पोजेशन को रेज कर सकता है. वहाँ पे उसको शो करना पड़ेगा कि उसकी एडवर्स पोजेशन थी, 12 साल का टाइम निकल चुका है, और उसको सारे के सारे एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे, और उसको वो लीगल मैक्सिम दैट इज नेक वे नेक कम नेक प्रोकैरियो भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी जो पोजेशन है वो उस तरीके की थी. सो ही कैन ओनली यूज़ इट एज अ शील्ड अपने आप को डिफेंड करने के लिए. लेकिन अब 2019 में जो है एक रीसेंट जजमेंट आई है बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर. तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को टोटली चेंज कर दिया है, और इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो एडवर्स पोजेशन है इट कैन बी यूज्ड बोथ एज अ स्वॉर्ड एंड एज अ शील्ड. मतलब आप इसको एज अ स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली शील्ड तो आप इसको एज अ यूज़ कर ही सकते हो. इसका मतलब दैट नाउ द एडवर्स पोजेसर इज़ अलाउड कि वो कोर्ट में जाके सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है दैट ही वॉन्ट्स अ डिक्लेरेशन दैट ही इज़ अ टाइटल, या उसने जो है एक ओनरशिप अक्वायर कर लिया है ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और साथ में वो इंजंक्शन भी क्लेम कर सकता है फ्रॉम द कोर्ट,
राइट। सो ही कैन ऑल्सो फाइल सूट एज अ प्लेंटिव, या फिर उसके अगेंस्ट अगर होता है तो शील्ड के लिए तो डेफिनेटली वो अब यूज़ हो ही सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, अगर आप आर्टिकल नंबर 65 को देखते हैं जिसमें आपके पास पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइड है, तो आर्टिकल 65 कहीं पे ये स्पेसिफाई नहीं करता है दैट एडवर्स पोजेसर जो है वो प्लेंटिव के तौर पे सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। नो, बिकॉज आर्टिकल 65 में सिंपली आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिवन है कि जिस दिन आपकी पोजेशन जो है एडवर्स बनती है अगेंस्ट द ओनर, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे आपका 12 साल का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रिसेंट लॉ ये है कि जो एडवर्स पोजेसर है वो कोर्ट में जाके सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 65 ऑफ योर इंडियन लिमिटेशन एक्ट, एंड ही कैन फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट मेरा टाइटल जो है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर परफेक्ट हो चुका है। साथ ही साथ जो है वो इंजंक्शन जो है वो भी क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द कोर्ट टू एक्सक्लूड द ओनर। तो ये हमारे पास लॉ है रिगार्डिंग द एडवर्स पोजेशन। लास्टली मैं आपके साथ एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आपका लॉ है अबाउट एडवर्स पोजेशन, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द कोर्ट्स एंड ऑल्सो बाय लॉट ऑफ पीपल मेनी टाइम्स। ठीक है, ये क्रिटिसाइज किया जाता है इस पॉइंट के ऊपर कि ये जो आपकी प्रोविजन है, ये जो एडवर्स पोजेशन का लॉ है, ये बहुत ज़्यादा हार्श इन नेचर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श है विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो ट्रू ओनर है, और एक ब्लेसिंग के तौर पर यूज़ किया जा सकता है बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसकी एक अनलॉफुल या फिर इलीगल पोजेशन है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। बिकॉज 12 साल तक उसकी जो पोजेशन है वो आप अनलॉफुल कह रहे हो, वो आप इलीगल कह रहे हो, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 ईयर्स आप उसको टाइटल या फिर मतलब कि आप कंप्लीट ओनरशिप जो है उसके फेवर में कर रहे हो ऑफ दैट प्रॉपर्टी। इस अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है दैट व्हाट इज द मेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वेरी लॉ। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन का बेसिक पर्पस इज नॉट टू पनिश द एक्चुअल ओनर। हम एक्चुअल ओनर को पनिश नहीं करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वो अपने राइट्स के ऊपर जो है 12 साल तक सोता रहा है। नो, बट द एक्चुअल इंटेंशन या फिर पर्पस इस पर्टिकुलर प्रोविजन का ये है कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ दैट वेरी पर्सन हु हैज़ टेकन केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, अगर ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बिल्कुल अनकंसर्न है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके बदले 12 साल तक उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर की गई है, उसके ऊपर रहा गया है, उसको मेंटेन किया गया है बाय द एडवर्स पोजेसर, सो लॉ विल अल्टीमेटली फेवर द एडवर्स पोजेसर के। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमारे लॉ में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जो प्रॉपर्टी है दैट मस्ट नेवर रिमेन ओनरलेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हर एक प्रॉपर्टी का कोई ना कोई ओनर होना चाहिए, बिकॉज अगर एक प्रॉपर्टी का ओनर होता है देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द एंटायर सोसाइटी एट लार्ज। ये कॉन्सेप्ट आप जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी का ओनर होता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज ओनर जो है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसको रेंट पे दे सकता है, लीज पे दे सकता है, या फिर जो है उसको ही कैन यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो जब यूटिलाइजेशन होती है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की तो बेनिफिशियल होता है फॉर द सोसाइटी एट लार्ज एंड ऑल्सो फॉर द ओनर एट द इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो। तो अगर हम ऐसा कोई लॉ नहीं प्रोवाइड करेंगे जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो फॉर एवर के लिए जो है वो डिस्प्यूट में ही रह जाएगी। ठीक है ना, ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को ध्यान रखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, पोजेसर जो है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन कर रहा है, वो उस प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहा है, उसमें वो इंटरेस्टेड है। सो अल्टीमेटली अगर हम ये डिसाइड ही नहीं करेंगे कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसको बिलोंग करती है, तो वो जो प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा के लिए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन के रह जाएगी, वो हमेशा के लिए एक ओनरलेस प्रॉपर्टी बन के रह जाएगी, जो हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी वेरी मच डिसएडवांटेजेस फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, राइट। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो आपका ये जो लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन जो है वो अभी तक फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ये लॉ रिसेंटली ही आया है, so we still need to wait and watch and see as to what would be the effects and what would be the repercussions or outcomes of this very law which has been framed by the Supreme Court. So ये हमारे पास लॉ था about the adverse possession। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप मेरी वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए और आप इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लीगल सेशंस। थैंक यू।